लॉन्ग टर्म का इक्विटी में SIP से करोड़पति कैसे बने जब ऐसा रिसेशन चालू हो या शेयर मार्केट क्रैश हो जाए, तब आपका पोर्टफोलियो कैसे आप बचा सकता है। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए। ये काम पे आएगा जब आपका स्टॉक या आपका म्यूचुअल फंड बहुत गिर रहा है, तब कैसे आप आपका पोर्टफोलियो बचाएंगे एंड बहुत जल्दी आप इसको रिकवर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी एक ऐसा स्टॉक है और म्यूचुअल फंड में जिसमें आपको एक बड़ा निवेश करना है। तो मान लीजिए आपको डाबर में $5,000 निवेश करना है, तो 5 वर्ष के लिए आप $50 का मासिक SIP बनाएं। 5 वर्ष के बाद आपके पास एक बड़े हिस्सेदारी तब होगी और इसमें से लाभ बूट करने के लिए कुछ स्टेप को फॉलो करना आवश्यक है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए एंड यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। मान लीजिए एक कैप्टन के पास 10,000 सैनिक है और दुश्मन उसके पोस्ट पर हमला कर देते हैं, तो बचाव के लिए उसका सही विधि क्या होगी। 1 नंबर, सभी 10,000 सेना लड़ेंगे और दुश्मन अगर उस सब सेना को मार देते हैं तो आप आपका सेना का पोस्ट हार जाएंगे। दूसरा, सभी सेना को 1000 करके 10 गुटों में विभाजित करना है, तब 1000 सैनिक का जो पहला गुट है उसको भेजना है। सभी 1000 सेना घायल होने के बाद दूसरा, ऐसा करके तीसरा को लड़ाई करने के लिए भेजना है। अगर दुश्मन के पास 10,000 सेना है तो आपका सेना पहला 1000 जाके कुछ बड़ा हिस्से का सेना को घायल करेंगे, दूसरा तीसरा ऐसा करके चौथा पांचवा आपका दुश्मन का सभी सेना को मार सकता है। ऐसा सेम घटना शेयर बाजार में नया निवेशक के साथ होता है। जब निवेशक के पास एक लार्ज अमाउंट मनी रहता है निवेश के लिए, इन्वेस्ट के लिए, तब नया इन्वेस्टर जल्दी घाय के चक्कर में उन्होंने पूरा कैपिटल एक बार में निवेश कर देते हैं और अगर उस टाइम मार्केट क्रैश हो गया तो उनका पैसा आधा से भी कम हो जाता है। ऊपरी एग्जाम्पल पे 2 नंबर इसीलिए सबसे अच्छा विकल्प है और इसमें जीतने का चांस भी ज्यादा हो जाता है। सभी सेना को 1000 सेना में डिवाइड करके उसके बाद एक गुट करके भेजना सबसे अच्छा रणनीति माना जाता है। जब पहला गुट हारेगा उसके बाद दूसरा जाएगा, दूसरा के बाद तीसरा जाएगा। कभी कभी म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेशक ये भी गलती करता है, अगर मार्केट क्रैश हो गया तो वो लोग पूरा पैसा मार्केट से उठा लेता है, जो भी सरासर गलत कभी कभी साबित हो सकता है। इसीलिए ये वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिए, क्या रणनीति उस टाइम फॉलो करना चाहिए जो शायद अभी के टाइम आप लोगों को काम पे आएगा। मान लीजिए आप कोई भी शेयर और म्यूचुअल फंड में $50 का प्रतिमाह निवेश करते हैं, तो 5 वर्ष के बाद मान लीजिए 2563 स्टॉक और म्यूचुअल फंड यूनिट आपके पास है। उसका वैल्यू तब $198 पर यूनिट या पर शेयर है। अब आपका प्रत्येक स्टॉक का एक सैनिक का रूप में देखें और 2563 स्टॉक को 256 करके 10 लॉट पे विभाजित करें। मान लेते हैं आपका स्टॉक का या आपका इन्वेस्टमेंट का 2 साल के बाद वैल्यू $198 पर यूनिट है। अगर इसका भाव कभी 30% से नीचे गिरता है यानी $138.60 के आसपास छू लेते हैं, तो आपको आपका होल्डिंग का 10वां हिस्सा बेचना है, यानी 256 स्टॉक या 256 यूनिट आपको बेचना पड़ेगा। 90% शेयर या म्यूचुअल फंड आपको होल्ड करना है और SIP को जारी रखना है। अगर इससे भी और भी 10% गिरता है तो आपको 9वां हिस्सा आपको बेचना है, यानी 198 का 40% यानी 138.60 से और भी 10% गिर जाता है तो आपको दूसरा लॉट बेचना है एंड SIP को भी कंटिन्यू करना है। उसके बाद जब आपका स्टॉक 200 DMA से 5% ऊपर कारोबार कर रहा है तो फिर रिवर्स खरीद लीजिए एंड म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू कीजिए, यानी आप एक साथ म्यूचुअल फंड को पूरा सेल या पूरा बाय मत कीजिए। इस पद्धति से आप आपका कैपिटल का
बड़ा लॉस से आपका फंड को बचा सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।